हमें आदत लगी है कि यूं बटन दबाया और यूं रिजल्ट आया। टाइम पे खाना खाओ, टाइम पे सो, बहुत सारा पानी पियो, गॉसिप मत करो, यही राज है। ये एक ही लाइफ है, आपके जो भी सपने हैं आप सच कर दो, मतलब कर ही दो। यू गोइंग टू बी जज्ड एवरी सिंगल डे। Hi, this is Jaya, and you're watching me on Bollywood Now. Today, I'm in conversation with the most versatile actress and the gorgeous Sai Tamhankar. Hi, Sai. Welcome to Bollywood Now. थैंक यू। सबसे पहले तो कैसी हैं आप? बढ़िया, आप कैसी हैं? मैं बढ़िया. और I must say, this is the year of yours, Sai's years. You know, starting with Bakshak, Netflix पे release आई थी. I want to know कि why did you say yes to that film? What was the reason? What was one reason to say yes for Bakshak? मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यू नो रेयरली यू गेट टू रिप्रेजेंट सच अ कैरेक्टर और मेरे लिए कुछ नया था। मैंने इसके पहले ऐसा कैरेक्टर प्ले नहीं किया था एंड मेनली द स्टोरी ऑफ कोर्स पुलकित वाज आल्सो अ मेजर रीज़न, द डायरेक्टर। और बख्शक के टीम में मेरा एक दोस्त है जिन्होंने साउंड डिज़ाइन किया है, तो जब दो दोस्त एक ही प्रोजेक्ट का हिस्सा होते हैं तो और ज़्यादा मज़ा आता है। मल्टीपल रीजंस है, बट आई थिंक सब्जेक्ट एंड द स्टोरी एंड व्हाट इट सेड, व्हाट इट स्टूड फॉर वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। एंड गोइंग फॉरवर्ड, अगर मैं आपके काम की बात करूँ, व्हाट इज़ वन रीज़न टू से यू नो व्हेन आई सी योर रोल्स, यू मेक श्योर कि आपका रोल भले स्क्रीन स्पेस कम हो बट इम्पैक्ट करे. दिस इज़ द रीज़न यू सी द रोल्स. जब आपके पास आता है तो यू सी कि ये मेरे को ये सारे रोल्स करने हैं क्योंकि दिस इज़ इम्पैक्ट. व्हाट्स इन योर माइंड, व्हाट्स योर स्ट्रैटेजी इफ आई टॉक अबाउट? देर इज़ नो स्ट्रैटेजी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि अगला काम, फ्यूचर का काम प्रीवियस काम से अलग हो और मैं अलग अलग किरदार निभाते रहूं ताकि मुझे अलग अलग काम मिले। आई थिंक वर्क जनरेट्स वर्क, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट यू चूज़। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप कभी कभी, जैसे भक्षक की भूमिका है, कभी कभी you get a chance to stand for your values or say something that you probably can't say or there is no occasion, पर आप काम से वो create कर सकते हो and I think that is wonderful. So yeah, there is no strategy, it depends really कि क्या काम आता है मेरे पास और कितना impact वो create करेगा, जैसे you correctly said. आई वॉन्ट टू से यू वन थिंग, यू नो, आज भी हर घर पे, मतलब जब आज निकल रही थी ऑफिस से तो भी लोगों ने बोला कि यार उनको ज़रूर बोलना मिमी में उनका जो काम था ना वो लिटरली लोगों के दिलों में है आज भी. और वो फर्स्ट, अगर आपकी मैं नाम ले रही थी तो जो हिंदी सिनेमाज ज़्यादा देखते हैं उनकी बात करूँ मैं, दे आर लाइक मिमी में उनका काम बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया. आई वॉन्ट टू नो कैसा था एक्सपीरियंस मिमी का? इट वॉज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। एक तो मेरे साथ जो कास्ट थी वो बहुत बढ़िया थी, लाइक इट वॉज़ लाइक अ ड्रीम कास्ट। और हमारे कैप्टन ऑफ द शिप वो खुद एक बहुत अच्छे इंसान हैं। सो आई थिंक व्हेन व्हेन अ कैप्टन सेट्स एन एनर्जी, आप उस एनर्जी को फॉलो करते हो और सर ने तो बहुत ही बढ़िया एनर्जी क्रिएट की थी सेट पे। कृति इज़ वंडरफुल, शी इज़ वेरी रियल और बहुत हार्ड वर्किंग है। शी डजंट गिव अप टिल शी हैज़ रीच्ड परफेक्शन और बहुत अप्रोचेबल है, विच इज़ रियली रेयर. एंड या I'd never thought that we would keep in touch after the film, but yes, we are in touch and it feels very nice. आई वुड ऑल्सो नो कि यू नो मराठी सिनेमा में काम करने का अलग ही उनका वर्क एथिक्स अलग होता है. आई वांट टू नो, डिड यू फाइंड एनी डिफरेंस बिटवीन हिंदी सिनेमा एंड मराठी सिनेमा एथिक वाइज? मुझे ऐसा लगता है कि एथिक्स, आई मीन एवरीबडी इज़ वर्किंग for good things, for a product to be the best or to be good. मुझे लगता है कि हर एक का एंड गेम या गोल यही है कि प्रोडक्ट अच्छा बनना चाहिए. बस मेरे ख्याल से डिफरेंस इतना ही है कि मराठी फिल्में महाराष्ट्र में ज़्यादा देखी जाती हैं और हिंदी फिल्में अक्रॉस द कंट्री देखी जाती है. आई थिंक दैट इज़ द ओनली डिफरेंस. अदरवाइज पीपल वर्क हार्ड एवरीवेयर. हमारा मकसद भी एक है कि कुछ अच्छा बनाएं, लोग उसको पसंद करें. तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है अपार्ट फ्रॉम द रीच.
और हाँ, मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि मराठी में इट्स मोर लाइक अ होमली एटमॉस्फेयर, और हिंदी में थोड़ा ज़्यादा कट थ्रोट कंपटीशन है, इट्स वेरी क्लोज, यू हैव टू हसल एवरी डे. सो हाँ, ये डिफरेंसेस है, बट आई थिंक आई एन्जॉय एंड आई रियली लाइक वर्किंग इन एवरी लैंग्वेज. But if I can talk about what from your first opportunity to first audition, how have you evolved as a person? As a person? Oh, I used to be very impatient. Now I'm a very patient person. I think ये profession आपको बहुत patient बना देता है. Um, now, when I choose a part, क्राइटेरियाज मेरे बदल चुके हैं. पहले अलग क्राइटेरियाज थे, अब अलग क्राइटेरियाज हैं. बाकी कुछ बदला है ऐसा मुझे नहीं लगता है. आई एम स्टिल इम्पल्सिव. आई विल स्टिल say things sometimes without thinking whatever comes to my mind. Yeah, so I think apart from these things, I'm more or less the same person. और अगर मैं क्राइटेरिया की बात करूँ तो क्योंकि आपने क्राइटेरिया की बात की, व्हाट्स योर क्राइटेरिया फिलहाल? लाइक व्हाट ऑल यू सी इन द फिल्म? कैरेक्टर्स देखती हैं आप, या स्क्रिप्ट देखते हैं, या स्टोरी देखते हैं, या फिर आप देखते हैं कि यू चूज़ द फिल्म क्योंकि इसमें कास्ट ऐसे हैं, इसमें कास्ट मेरे फेवरेट कास्ट हैं, या फिर ये कास्ट के साथ काम करने के बाद मेरी शायद इमेज चेंज हो जाए, या मुझे और स्पेस मिल जाए, ये सब देखते हैं आप? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा कोई सेट रूल बुक नहीं होता इस चीज़ के लिए. इट डिपेंड्स ऑल्सो ऑन आप उस दरमियान व्हाट आर यू गोइंग थ्रू इन योर माइंड. सो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है. कभी कभार स्क्रिप्ट इज़ द रीज़न, कभी कभार कास्ट इज़ द रीज़न, एज यू सेड, कभी कभार सेटअप इज़ द रीज़न. बट अलग अलग काम करते रहना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. और अगर मैं बात करूँ आपसे कि आगे आप मतलब आने वाले टाइम पर और कोई मूवी है जिस पे आप काम कर रही हैं? हाँ जी जी, of course. There's Agni coming, directed by Rahul Dholakya, so I'm quite looking forward to that. There's Ground Zero, there's Dabba Cartel, so it's a great lineup. I'm very excited. बहुत सारा काम कर चुकी हूँ, लेकिन I'm waiting for it to release. So I hope this year you get to see some fireworks, hopefully. Thank you. ऑल्सो आई वुड लाइक टू से फर्स्टली कि आपने अभी रिसेंटली एक नई कार ली है जिसका वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था. फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट. ऑल्सो वुड लाइक टू नो हाउ इज़ दैट फील, यू नो, अपने कमाई से लेना. एंड यू नो व्हेन आई टॉक टू यू, यू रियली मेक मी फील कि हाँ, दिस इज़ अ लेडी आई सी, I look after, the strong lady, strong women. I want to know from you कि कितना ज़रूरी है एक women को independent होना. मुझे उससे भी ज़्यादा ये चीज़ लगती है कि एक ही लाइफ है. आपके जो भी सपने हैं आप सच कर दो, मतलब कर ही दो. क्यों, किस लिए रुके हो और क्यों रुके हो. मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभार हम रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हैवी लगती है, लेकिन व्हेन यू जंप इनटू द पूल यू स्विम, राइट, यू इवेंचुअली लर्न टू स्विम. तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो भी ड्रीम्स है या मेरी जो भी गोल्स है, वो मैं हर हालत में पूरा करना चाहूँगी, बिकॉज इट्स अ शॉर्ट लाइफ. और अभी तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई है आफ्टर द पेंडेमिक. वो पहले भी थी, लेकिन वी रियलाइज्ड इट इन अ वेरी न्यू सेंस. तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है. एक लड़की के लिए तो बहुत ज़रूरी है. इट्स अ ग्रेट फीलिंग, और इट्स अ ग्रेटर फीलिंग दैट यू डोंट डिपेंड ऑन एनीवन फॉर एनीथिंग. आई थिंक ये फ्रीडम काफ़ी लिबरेटिंग लगती है मुझे, और मैं ग्रेटफुल हूँ अपने पेरेंट्स से कि ये फ्रीडम उन्होंने मुझे दिया और मैं उसका सही इस्तेमाल कर पाई. Also, I would like to know, you are also known for your bold avatars. You're also known for your bold moves. कि हाँ, ये she is there, then she will not take a shit. You're known for it, right? I want to know from you कि क्या इसके कारण अभी आपको कोई लोगों ने जज किया है, गलत जज किया है? देखिए, अभी हम ऐसे प्रोफेशन में हैं कि हम खुद उठाकर उनको ये अधिकार दे रहे हैं कि भाई हमें जज करो. तो you're going to be judged every single day. I don't think it should affect you. It's a very big part of my profession. मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे लगता है या जिन चीज़ों के लिए मैं स्टैंड करती हूँ, उन चीज़ों के लिए मैं हर हालत में, regardless the situation,
मैं वैसे ही रिएक्ट करूँगी. आई थिंक दैट्स इन माई नेचर. I've मतलब ये कुछ डेवलप हुई हुई चीज़ नहीं है. It's been there right from the beginning. And I think yeah, one should be जो जो मेरे यहाँ होता है वो वही यहाँ से निकलता है. इट डज नॉट चेंज. तो मैं ऐसी ही हूँ. आई डोंट नो ये कहाँ से आई है. मे बी मॉम एंड डैड से मिला है, बट जो भी मिला है इट हैज़, आई मीन आई फाइंड इट रियली नाइस. आई फाइंड इट, मैं इसको बोल्ड कहना चाहूँगी कि आपको जो जब कहने का मन है तब आप कह सको, या जब जो करने का मन है तब आप कर सको. बट जब अपनी पहली फिल्म को याद करती हैं और आज अपनी इतनी लॉन्ग जर्नी को याद करती हैं, तो ऐसा लग रहा था कि दिस मच आई विल कम सो फार, यू नो. एंड हाउ इज दैट? ऑनेस्टली व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, मैंने ऐसा कोई, आप नए नए होते हो तो ऐसे कोई रूल्स और रेगुलेशंस और गोल्स आप इतनी जल्दी सेट नहीं करते हो. आप कहते हो कि हाँ चलो देखते हैं. तो मेरा भी ऐसी ही शुरुआत हुई थी. एंड आई थिंक नाउ स्काई इज़ द लिमिट. आई मीन वंस यू गेट इनटू इट, आपको उसके लेयर्स, उसकी ब्यूटी, मेरे प्रोफेशन की ब्यूटी, मेरे काम, या व्हेन आई स्टेप इनटू अ कैरेक्टर, उसकी ब्यूटी, उस प्रोसेस की ब्यूटी, ये सब रिकग्नाइज होने में बहुत टाइम गया. नाउ आई कम्प्लीटली थरली एन्जॉयड. तो मुझे ऐसा लगता है कि आई ऑलवेज गो विद द फ्लो, और मैं यही करते रहूँगी. कुछ गोल्स हैं अपने खुद ने बनाए होते हैं जो आप अपने खुद के पास रखते हो. तो वैसे कुछ गोल्स है वो मेरे अंदर ही है. बट मैं हिंदी सिनेमा की अगर बात करूं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जिस टाइप का रोल्स आपको करना है वो मिल रहे हैं आपको? बिल्कुल. बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट्स आर कमिंग माय वे, एंड आई एम इन नो रश, आई एम इन नो हरी. मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए लॉन्जिटिविटी ज़्यादा काउंट करती है. आई वॉन्ट टू वर्क टिल आई डाई, और टिल आई गेट रियली ओल्ड. तो मैं खुश हूँ जिस स्पेस में मैं अभी हूँ. इनफैक्ट आई फील मेरे जैसे एक्टर्स के लिए दिस इज़ अ गोल्डन टाइम. और बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, नए जॉनराज आर कमिंग अप. और या आई हैव नथिंग टू कंप्लेन, आई थिंक. बट व्हाट्स योर प्रायोरिटी इफ़ आई आस्क? लाइक दोनों अगर आपके पास है, आपके पास मराठी फिल्म भी है, आपके पास तमिल फिल्म्स भी है, हिंदी सिनेमा भी है, व्हाट वुड यू गो विथ? तगड़ी स्क्रिप्ट, वो जिस भी भाषा में हो. और मैं जानना चाहूँगी आपके बारे में कि आजकल क्या चल रहा है लाइफ में. यू नो, यू आर ऑल्सो नोन फॉर योर फिटनेस. आई वॉज जस्ट वॉचिंग द वीडियोज़ एंड आई वॉज वॉचिंग, और आई वॉन्ट टू नो क्या राज है इसका. टाइम पे खाना खाओ, टाइम पे सो, बहुत सारा पानी पियो, गॉसिप मत करो, यही राज है. ओके, आई वुड लाइक टू नो, भक्षक से कोई सेट भक्षक जब आप कर रही थी, तो उसके कुछ आपके मेमोरीज हैं, फ्लैशबैक्स? टू बी वेरी ऑनेस्ट, भक्षक बहुत ही, आई मीन व्हेन वी वर फिल्मिंग इट, और कुछ सोचने का टाइम या फोकस नहीं होता था, बिकॉज द सब्जेक्ट वाज सो इंटेंस. और वो सब एक्सपीरियंस करने के बाद ऑफ कोर्स माय व्यू टूवर्ड्स आवर सिस्टम, या एक एक लीगल प्रोसीजर होता है हर चीज़ का. हमें आदत लगी है कि यूं बटन दबाया और यूं रिजल्ट आया, लेकिन some things really take time. So ये जो layers हैं वो मुझे नए से पता चले, and that calms you down, that makes you an aware citizen, an aware person. So मुझे ऐसा लगता है कि कुछ किससे या इससे ज़्यादा ये जो प्रोसेस था वो बहुत इंटरेस्टिंग था. मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाह रही थी कि जैसे जब ट्रोल्स होते हैं, ठीक है, अभी जो भी कोई इंडस्ट्री में समवन हु इज़ डेब्यूटिंग, समवन हु हैज़ बिन कमिंग, डू यू थिंक कि उसको तुरंत जज भी कर लिया जाता है एंड पीपल ट्रोल? और क्योंकि रिसेंटली एक केस हुआ है हीरा मंडी में, शर्मीन को जो ट्रोल किया गया उनकी एक्टिंग के लिए. डू यू थिंक इट्स अ गुड कि फर्स्ट में ही हम आप जज कर लो किसी एक्ट्रेस को एंड देन उसको मौका ही ना दो? ऑफ कोर्स इट्स नॉट गुड. मतलब जज करने के लिए क्या यार, जज तो कोई भी कभी भी कैसे भी कर लेता है. मैंने वही कहा कि व्हेन वी चूज दिस प्रोफेशन, इट्स अ गिवन दैट पीपल आर गोइंग टू जज यू. इट्स हाउ यू हैंडल इट.
एंड इट्स हाउ यू रिएक्ट टू इट. तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी को भी डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट आई बिलीव इन जस्ट कीपिंग योर हेड डाउन एंड वर्किंग एंड कीप वर्किंग, एंड दैट्स द ओनली सोल्यूशन एंड दैट्स द ओनली थिंग दैट यू कैन रियली डू. बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है. आगे वाला इंसान क्या बोलेगा आपके बारे में, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, अनफॉर्चुनेटली. सो थिंग्स विच आर नॉट इन योर कंट्रोल, उसका फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, या डोंट टेक इट टू योर हार्ट. ऐसा मैं सबको कहना चाहूँगी. जब आप इस इंडस्ट्री में डेब्यू कर रही थी तो कोई आपके ऐसे एक इंस्पिरेशन थे जिसको देखकर आप काफ़ी अडॉर करती थी उनको? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एक्सीडेंटली बिकेम एन एक्टर. मुझे खुद पता नहीं था कि मैं एक्टर बनने वाली हूँ. जब जैसे मैंने कहा कि व्हेन आई स्टार्टेड exploring the process and the magic of this profession, फिर मुझे लगा कि ओ ये कितना अच्छा काम करते, ओ ये कितना अच्छा काम करते. सो पंकज जी इज़ somebody I've always adored. काफ़ी सारे एक्टर्स हैं यार, मतलब, लेकिन पंकज जी उनके साथ मैं काम कर चुकी हूँ, इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि गज़ब आदमी है और गज़ब एक्टर भी है. और येस, आई हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू हिम. That's great. कोई कोई एक्टर अगर इंडस्ट्री में घुसना चाहता है एंड ही इज और शी इज स्टिल स्ट्रगलिंग, उसको क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि देयर आर मेनी आउट देयर. मैं कहना चाहूँगी डोंट गिव अप. मतलब जब डिफ़िकल्ट टाइम होता है वी थिंक कि ये कभी नहीं ख़त्म होगा, लेकिन इट एंड्स. एंड इट्स ऑलवेज नाइस टू हैव अ बैकअप प्लान. सम पीपल आर ओके, some people like me are okay with not having a backup plan, but practically आप अगर सोचो तो yes, there should be a plan B, and not giving up is the hardest thing to do, and that you've got to do. हाँ, you know this Cannes film festivals or any sort of film festivals, does it makes like कि यार इसमें जाना बहुत बड़ी बात है और इसमें अपने नाम जाके बनाना बहुत बड़ी बात, then only you're a big actress, something like that? मतलब ये कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकता, बट it feels really nice when your film or your whatever work you've done, वो अगर पूरी दुनिया देख रही है तो अच्छा ही लगता है. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म. और मतलब कोई सर्टिफिकेट नहीं है. आई थिंक एवरीबडी हैज़ देयर ओन जर्नी, और अपनी खुद की जर्नी को एक्सेप्ट करना और उसमें बेहतर होना ज़्यादा ज़रूरी है. Do you agree कि आज के टाइम पे there is a fame thing more than a talent thing? आप कितना फेमस हो आज के डेट पे? It's subjective, but I think it goes hand in hand. Matlab, earlier, now presentation is very important, and I think you have to change with times. अपने आप को अपडेट करना, अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है. That's it. Thank you so much for having me. It was such a lovely chat with you. Thank you. Hi, this is Sai, and you are watching me on Bollywood Now.